हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आफ्टर मून क्या एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करूं तो वह जान गए हैं कि जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में ख़राब हुई है उसका कारण वही हैं, क्योंकि उन्होंने फेमिनिन को कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दी, इमोशंस नहीं दिखाए, इन और आउट किया। इस रिश्ते में उन्होंने फेमिनिन को बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिस कारण फेमिनिन ने उनसे दूरी बनाई, उन्हें इग्नोरेंस दी। बट मैस्कुलाइन फेमिनिन को मैरिज मटेरियल मानते हैं और मैरिज भी चाहते हैं, बट कुछ भी उनकी फेवर में नहीं हो पा रहा है। ना ही प्रोफेशनल कैरियर में है तो वहाँ भी कुछ भी उनके फेवर में नहीं हो पा रहा है, ना ही फैमिली में किसी भी तरह से कुछ भी ठीक उनकी लाइफ में नहीं चल रहा है। फेमिनिन के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, उन्हें हर्ट करना नहीं चाहते, बट फेमिनिन उनसे अपनी इमोशंस ना तो शेयर कर रही है और ना ही ठीक से उनसे बात कर रही है। हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सोच विचार में है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट उतनी ग्रोथ उन्हें नहीं मिल पा रही है। दोनों ही सोल्स अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशन में बहुत ही मेहनत या हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट वैसा रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमारे मैस्कुलाइन फेमिनिन के बारे में ही सोच रहे हैं, बट अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। फेमिनिन को कंटिन्यू स्पाई कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, बट कोई फैमिली प्रेशर के चलते भी फेमिनिन से अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं, उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहे तो उनको फेमिनिन को कमिटमेंट देना होगा, यह उन्हें फील भी है। उन्हें यह भी डर है कि फैमिली आदि को फेमिनिन का पता चला तो उन्हें सबको जवाब देना होगा, जिस कारण वो फेमिनिन से दूरी बना रहे हैं। अभी वो खुद को उतना कैपेबल फील नहीं कर पा रहे हैं कि फेमिनिन को कमिटमेंट कर सकें, जिस कारण वह स्टक हैं और फेमिनिन से दूरी भी बना रहे हैं। इमोशंस भी शो नहीं कर रहे हैं, बट फेमिनिन को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उन्हें कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फेमिनिन को लेकर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील कर रहे हैं और फिजिकली अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। फेमिनिन को खोना नहीं चाहते, उन्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। मैस्कुलाइन जानते हैं कि फेमिनिन से बेटर पर्सन उन्हें कोई नहीं मिलेगा। फेमिनिन को लग रहा है कि मैस्कुलाइन उन्हें लेकर सीरियस है भी या नहीं, वो मुझे कमिटमेंट देना चाहता भी है या नहीं, एक डाउटफुल एनर्जी में है, जिस कारण वो मैस्कुलाइन को लेकर परेशान है। उनका माइंड डिस्टर्ब है, अपसेट है और अपनी फेमिनिन को पाना हमारे मैस्कुलाइन चाहते हैं, वह उनकी विश भी है, बट कैसे फेमिनिन को पाए उसके बारे में सोच रहे हैं। इन फ्यूचर फेमिनिन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कैसे उनकी विश फुलफ़िल हों। उन्हें लगता है कि फेमिनिन को पाने के लिए उन्हें बहुत से चैलेंजेस से गुजरना होगा, बहुत लोगों से फाइट करनी होगी, किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं फेमिनिन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहती है। मैस्कुलाइन को लग रहा है कि यदि उन्होंने फेमिनिन को कमिटमेंट दिया तो वो बहुत कुछ खो देंगे, और अगर फेमिनिन उन्हें नहीं मिली तो वह टूट जाएंगे। उन्हें लगता है कि अगर मैंने फेमिनिन को खो दिया तो उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगा, और फैमिली के अगेंस्ट गया तो भी उनका हार्ट ब्रेक होगा, जो वो नहीं चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में वह फंसा हुआ खुद को पा रहे हैं, उन जो दोनों ही उनके लिए ज़रूरी हैं। सो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उनके एक्शन अगर वो फेमिनिन के लिए लेते हैं तो फैमिली बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, जो वो नहीं चाहते। सो वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं क्या करें और कैसे करें। उन्हें लग रहा है कि अपनी खुशी के लिए या फेमिनिन को पाने के लिए सबको भूल जाऊं, सबको हर्ट करूं, वह यह नहीं चाहते हैं, जिनका सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी के चलते भी दोनों के बीच डिस्टेंस आया है, सेपरेट हुए हैं। पास्ट में फेमिनिन में से डिटैचमेंट होकर किसी अन्य या थर्ड पर्सन से अटैच्ड हुए, बट अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी से अटैच्ड होकर उन्होंने बड़ी गलती की है।
अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें फेमिनाइन को चूज़ करना चाहिए था। उनके मिस्टेक हो गई क्योंकि फेमिनाइन को रिजेक्ट कर वो थर्ड पार्टी में गए। वहाँ भी वह हैप्पी नहीं है और ख़ुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें रिग्रेट है और थर्ड पार्टी से कनेक्ट होकर उन्हें लग रहा है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। बहुत कुछ इस कनेक्शन में ख़राब हुआ है क्योंकि बहुत से मैस्कुलाइन ने पास्ट में फेमिनाइन को इग्नोर किया। करंटली मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को टाइम नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं दी, बाकी और लोगों या चीज़ों को प्रायोरिटी दी, फैमिली को प्रायोरिटी दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी दी, जिस कारण फेमिनाइन को वह टाइम नहीं दे पाए। जिस समय फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की नीड थी उस समय उन्होंने फेमिनाइन को छोड़ा, जिस कारण दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। पास्ट में उन्होंने फेमिनाइन से रन किया, चीज़ें हाइड की, उन्हें चीट भी किया। हो सकता है किसी अन्य थर्ड पर्सन को उन्होंने टाइम दिया। इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने इस रिश्ते में नहीं किया। इस कनेक्शन में उनका रहा है। करंट में वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। वहीं फेमिनाइन साइलेंट हो गई है, मैस्कुलाइन को इग्नोर कर रही हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वहीं फेमिनाइन साइलेंट हो गई है, मैस्कुलाइन को इग्नोर कर रही हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, जो उन्हें ट्रिगर कर रहा है। तो दोस्तों ये एनर्जी हमारे मून पर आई है, यानी 11-11 पोर्टल के बाद इस टाइम जो एनर्जी 11-11 पोर्टल पर बनी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। 15 तारीख से जो एनर्जी मून की आई है उस पर मैनिफेस्ट होने लगी, आपकी विश मैनिफेस्ट होने लगेंगी, अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट होंगी। जो ट्विन सोल्स जिस स्टेज पर है उसको उसी हिसाब से एनर्जी काम करेगी। जो सोल्स न्यू हैं इस जर्नी में उनकी पर्जिंग होगी, एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होंगी, जिस कारण आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी शिफ्ट होगी। कभी आप मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करेंगे तो कभी आप फेमिनाइन की तरह बिहेव करेंगे। कभी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होंगे और कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, इस कारण आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर या फिर अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगी। कुछ सोल्स की जो भी ब्लॉकेज थी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी उनके ब्लॉकेज हैं वो सरफेस होंगे इस मून एनर्जी से और ब्लॉकेज रिलीज़ होंगी। मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस होगी, बट जो सोल्स बैलेंस है, हील है, वो सोल्स क्राइंग एनर्जी में आकर शांत हो जाएंगे या फिर नेगेटिविटी में आने के बाद खुद को शांत कर लेंगे। कुछ सोल्स का इनर यूनियन हुआ है या फिर होने वाला है। वो सोल्स धीरे धीरे मैस्कुलाइन एनर्जी में शिफ्ट होंगे और फेमिनिन एनर्जी को छोड़ते जाएंगे, क्योंकि इन सोल्स का हाफ जर्नी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से यह सोल्स मैस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों एनर्जी को फील करेंगे, अपनी ब्लॉकेज उन्हें समझ आएगी और अपनी मैस्कुलाइन या फेमिनिन एनर्जी को या उनकी ब्लॉकेज को समझकर वह उस पर वर्क करेंगे और उसे हील करेंगे। जितने भी ब्लॉकेज है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उन्हें वह रिलीज़ करेंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। दोस्तों यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और 11-11 और रीयूनियन लिखना ना भूलें। डिवाइन को या यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।